श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र की सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के नबियों की पुस्तक तक ले आया है और पिछले दिनों में हमने यशाया की पुस्तक का सर्वेक्षण किया, जो भविष्यवक्ताओं का पुस्तक था। अब हम पुराने नियम के और बड़े नबियों के विषय में देखेंगे। क्रमानुसार अगला जो नबी है वो यिर्मयाह नबी है। यिर्मयाह एक रोने वाला नबी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह हर समय रोया करता था। यिर्मयाह का हृदय टूटा हुआ था। यदि आप यिर्मयाह के भविष्यवाणी को पढ़ें तो मुझे निश्चय है कि आप इस पुस्तक की सच्चाइयों से परिचित होंगे। इस पुस्तक में जो 52 अध्याय हैं वे सब सिसकने की एक श्रृंखला हैं। इस कारण इस पुस्तक की रूपरेखा देना बहुत कठिन होता है, इसलिए यह पुस्तक ठीक से व्यवस्थित नहीं है। इस पुस्तक के सभी तरफ या सभी विषयों में यिर्मयाह रोते रहता है। सभी 52 अध्यायों में रोने के बाद वह एक कविता लिखता है जो उसकी भविष्यवाणी का परिशिष्ट है और वह विलाप गीत कहलाता है। विलाप गीत का अर्थ होता है रोना। सो इसका मतलब यह है कि विलाप गीत की पुस्तक में वह रोते रहता है। श्रोता मित्र, जैसे आप यिर्मयाह की पुस्तक में आते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि वह क्यों रोते रहता है, क्यों वह इतना दुखित व खेदित है। चौथे अध्याय के 19वें पद में यिर्मयाह इस प्रकार रोता है, हाय हाय मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। सो यिर्मयाह का भीतरी मनुष्यत्व टूट गया है। परंतु यहाँ पर जो प्रश्न है कि क्यों उसका हृदय, उसका मन अर्थात उसका भीतरी मनुष्यत्व टूटा हुआ है। पिछले 2 चरण में मैंने आपको बताया था कि पुस्तक के प्रारंभिक पद में उस समय के राजा का नाम बताया गया है जिस समय वह विशेष नबी सेवकाई करता था। इसलिए नबियों की पुस्तक को पढ़ने के पहले हमने इतिहास की पुस्तक को अध्ययन किया था। श्रोता, आपको मालूम होगा कि राजकीय साहित्य में जब हमने पहला व दूसरा इतिहास का सर्वेक्षण किया था, तब हमने उन राजाओं के विषय में अध्ययन किया था। जब आप उन राजाओं के विषय में सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों यिर्मयाह टूटा हुआ था, क्यों वो हमेशा रोते रहता था। यिर्मयाह की पुस्तक के प्रारंभिक पद में हमें बताया गया है जब होशिया राज्य करता था तब यिर्मयाह 13 वर्ष का था और उसने अपनी सेवकाई 13 वर्ष में प्रारंभ की थी। और योशिया और सिदकिय्याह के मध्य जितने राजा हुए उन सभी राजाओं के समय में यिर्मयाह ने अपनी सेवकाई की। मित्र, जब आप इन राजाओं के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे कि उन्होंने कब राज्य किया, कैसे राज्य किया और वे किस प्रकार के राजा थे, तब आप इस बात को भी भली भांति समझ जाएंगे कि क्यों इस व्यक्ति का हृदय टूटा हुआ था। यिर्मयाह लगभग 42 वर्ष तक सेवकाई करता रहा। जब यहूदा में एक अच्छा राजा अर्थात योशिया राज्य कर रहा था, तब उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। आपको स्मरण होगा कि योशिया के शासन के समय में मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था, परंतु परमेश्वर के लोग विद्रोही हो गए थे। वे परमेश्वर के वचन की व्यवस्था को भूल गए थे और आत्मिक रूप से दूर हो गए थे। जब वे मंदिर को दूसरे तरह से निर्माण कर रहे थे, तब उन्हें पवित्र शास्त्र की एक लेख या पुस्तक मिली। यह एजरा का ही वंशज था जिसने उस लेख को प्राप्त किया था। इसके बाद परमेश्वर ने एजरा को उत्साहित किया कि वह एक साधन बने। विद्वान विश्वास करते हैं कि एजरा ही वो व्यक्ति है जिसने पुराने नियम के पुस्तकों को व्यवस्थित रखा और उन्हें विभाजित किया। सो योशिया के दिनों में ये सब कुछ हो सका। योशिया के बाद जो राजा आए, जैसे यहोयाकीम, यहोयाचीन, सिदकिय्याह के समय में जब यरूशलेम का पतन हुआ, उस समय यिर्मयाह प्रचार करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में जब पेरिस, सिंगापुर और अन्य शहरों का पतन एक ही रात में हुआ, उस प्रकार यरूशलेम का पतन नहीं हुआ। आपको स्मरण होगा कि दूसरा राजा की पुस्तक में हमने यरूशलेम के पतन के विषय में देखा था। यरूशलेम का पतन एक महाविपत्ति से और लगभग 20 वर्ष के समय में हुआ। जिस समय यरूशलेम का पतन
पहली बार हुआ उस समय यहोयाकीम राजा था। फिर उसने नबूकदनेस्सर की सेना के हाथ अपने आप को समर्पित कर दिया और यरूशलेम में 3 वर्ष तक नबूकदनेस्सर की सेवा की। जब यरूशलेम दूसरी बार जीत लिया गया, यहोयाकीन जो यहोयाकीम का पुत्र था और लड़का ही था, वह शहर को समर्पित कर दिया। इस समय में बाबुल के लोगों ने यहूदा के अनेक लोगों को बंधुआई में ले लिया। यह दूसरा विजय पहले विजय से बहुत ही कठिन था। तीसरी बार जब बाबुल ने यरूशलेम को अपने अधिकार में ले लिया, तब उन्होंने वृद्धों और बीमारों को छोड़कर सबों को बाबुल में ले लिया। सो तीसरी बार जब यरूशलेम का पतन हुआ, तो यह एक भयंकर महाविपत्ति का समय था। यिर्मयाह की पुस्तक के प्रारंभिक पदों में हमें कहा गया है कि योशिया, यहो आहाज, यहोयाकीम और सिदकिय्याह के शासनकाल में यिर्मयाह की सेवकाई प्रारंभ हुई। सो इस प्रकार की समस्याएं जो मैंने आपको बताया, यिर्मयाह के प्रचार व सेवकाई के समय यरूशलेम में चल रही थीं और इसीलिए यिर्मयाह रो रहा था और कह रहा था, हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़प रहा है और मेरा मन घबराता है। योशिय्याह के दिनों में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दिया कि वह उस महाविपत्ति के विषय में भविष्यवाणी करे जो लोगों पर आने वाला था, क्योंकि लोग पापी व विद्रोही हो गए थे। वे सच्चे परमेश्वर को भूलकर अन्य ईश्वरों की उपासना कर रहे थे। वे यशायाह, यिर्मयाह और अन्य नबियों ने भी इस प्रकार का वचन प्रचार किया, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को उन्होंने प्रचार किया, पर जब लोगों ने उनके उपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया, तब उनका प्रचार इस प्रकार बदल गया कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है, उससे आप नहीं बच सकते। जब परमेश्वर ने इस यिर्मयाह को बताया और उसे प्रकाशन दिया जो बहुत ही ओजस्वी था, ताकि वह बाबुल की सेना के आवाज को सुन सके, वह उन लोगों की पुकार को भी सुन सके जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिन स्त्रियों और जवान लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं। सो इस प्रकाशन के द्वारा वह उस आवाज को सुन सके, इसलिए परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया। इसलिए यिर्मयाह कहता है, हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। सो यिर्मयाह के समक्ष परमेश्वर प्रकट होकर कहता है कि इन लोगों ने पाप किया है, उन्होंने मेरी व्यवस्था व मुझे भूलकर दूसरे ईश्वरों की उपासना की है। सो उन पर विपत्ति आने वाला है और यह उनके लिए परमेश्वर का एक न्याय होगा और यह अटल भी है। जब यरूशलेम का घेराबंदी बनना प्रारंभ हुआ, तब यिर्मयाह ने भी प्रचार करना प्रारंभ किया, परंतु वह लोकप्रिय नहीं हुआ। वह सभी नबियों में अधिक घृणित नबी जाना गया। फिर यिर्मयाह के पास 2 प्रकार के संदेश थे। प्रथम भाग जो था कि उनके ऊपर बंधुआई आने वाला है, जो न्याय है। दूसरे उसके साथ साथ एक आशा का भी संदेश था। जब यशायाह ने दक्षिणी राज्य के पतन के विषय में भविष्यवाणी की, तब उसने उन्हें किसी आशा के विषय में नहीं कहा, क्योंकि उस बंधुआई के बाद उन 10 गोत्रों के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है। परंतु जिन नबियों ने बाबुल द्वारा आने वाले बंधुआई के विषय में भविष्यवाणी की थी, उन्होंने आशा के विषय में संदेश दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार का प्रकाशन दिया था कि वे उसी प्रकार प्रचार करें, अर्थात 70 वर्ष के बाद तुम बाबुल की बंधुआई से वापस आओगे। इसके होने के 170 वर्ष पहले से यशायाह ने इस आशा के संदेश को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रचार किया था। यिर्मयाह ने भी इस प्रकार प्रचार किया कि देखो, यह भविष्यवाणी है, यह परमेश्वर का वचन है और यह परमेश्वर की योजना में है, जो सुनिश्चित है, अटल है। सो इसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा यह है कि तुम नबूकदनेस्सर के हाथ अपने आप को समर्पित कर दो, बाबुल में जाओ, क्योंकि जितने जल्दी वहां जाओगे उतनी ही जल्दी वहां से वापस आओगे। इसलिए नबूकदनेस्सर के साथ लड़ाई मत करो। यिर्मयाह ने प्रचार किया कि परमेश्वर तुम्हें ताड़ना देने के लिए नबूकदनेस्सर को उपयोग कर रहा है।
सो जब तुम नबूकदनेस्सर के विरोध में जाओगे तो तुम परमेश्वर के विरोध में जाओगे। यिर्मयाह ने प्रचार किया कि यहूदा के लोग अपने आप को समर्पित कर दें, और इसके लिए यहूदा के लोग उससे घृणा करते थे। वे उसे काल कोठरी में फेंक दिए, उसे एक खाली हौद में डाल दिए जहां पर केवल कीचड़ ही कीचड़ था। सो इस प्रकार से अनेक उपद्रव उन्होंने उसके साथ किया जो वर्णन से बाहर है। अकाल व भूखमरी के कारण वे अपने बच्चों को भी खा जाते थे। सो यहाँ पर भविष्यवक्ता प्रचार करके उन्हें कहता है कि केवल मैं ही नहीं वरन परमेश्वर भी चाहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो। फिर यिर्मयाह के 18वें अध्याय में हम उसके एक प्रचार को देखते हैं जहां पर परमेश्वर उससे कहता है कि वह कुम्हार के घर जाए, वहां पर परमेश्वर उसे वचन देगा। सो यिर्मयाह कुम्हार के कारखाने के पास जाता है और कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखता है। जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था तो वह बिगड़ गया। फिर वह उसी मिट्टी को मिलाकर अपनी समझ के अनुसार दूसरा सुंदर बर्तन बना दिया। सो लोगों को यिर्मयाह के कहने का तात्पर्य था कि तुम बाबुल जा रहे हो, परंतु 70 वर्ष के बाद तुम वापस आ रहे हो, और जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है तुम उसकी ओर नहीं फिर रहे हो। इसलिए परमेश्वर तुम्हें ताड़ना दे रहा है और वो आपको उस मिट्टी के बर्तन की तरह नया बर्तन बनाना चाहता है। जब तुम बाबुल की बंधुआई से वापस आओगे तो वह तुम्हें एक नई सृष्टि बनाएगा। मित्र, इस प्रकार यिर्मयाह उन्हें प्रचार करता है। बंधुआई के पहले यहूदा के लोग दूसरे ईश्वरों के उपासक थे, पर बाबुल के बंधुआई के बाद उनके पास अनेक समस्याएं थीं, परंतु उन्होंने फिर दूसरे ईश्वरों की उपासना नहीं की, क्योंकि वे अब एक नए बर्तन बन गए थे। यिर्मयाह के इस संदेश के आधार पे जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस पर ध्यान करते हैं तो कभी-कभी हम उस प्रकार से नहीं करते जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। मित्र, परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है। नया जन्म पाना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह भी कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। पौलुस प्रेरित ने भी कहा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नए नियम में विश्वासियों को बर्तन के साथ वर्णन किया गया है। कभी कभी हम परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन के जैसा नहीं रहते। सो परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, हमें पुनः बनाता है। यिर्मयाह एक और उपदेश देता है, और एक दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि एक सुंदर सुराही मंदिर में ले। और जब लोग प्राचीन शास्त्री और याजक उस पर ध्यान कर रहे थे, तब उस बड़े व सुंदर सुराही को लेकर फर्श पर पटक कर उसे उसने चकनाचूर कर दिया। और आप कल्पना करें कि वहां पर एक बड़ी आवाज हुई होगी, और मुझे निश्चय है कि सबका ध्यान उसकी ओर गया होगा। एक प्रचारक थे जो जवान सभा में उपदेश दे रहे थे, उसमें से मैं भी उपस्थित था। वे शराब के बहुत ही विरोधी थे। वे हमें कहते थे शराब पीना बुरी आदत है, वह पाप है। उनके संदेश में जो एक बात थी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, अर्थात उसके हाथों में एक शराब की बोतल थी, और उपदेश के एक ऐसे विषय को बताकर उन्होंने बोतल और ग्लास को मेज पर पटक कर तोड़ डाला। वो सब इधर उधर बिखर गया। सो इस प्रभाव को देखकर मैं उसके उस उपदेश को कभी नहीं भूल सकता। यिर्मयाह ने विश्वास किया कि यदि मैं उस सुराही को उनके सामने पटक कर चकनाचूर कर दूं तो उनका ध्यान मुझ पर आएगा। फिर उसने उसके प्रयोग को बताया, कुम्हार के मिट्टी के बर्तन के विषय में, जो उसने यिर्मयाह के 18वें अध्याय में बताया है, और कहा है जो उसका प्रतीक है कि तुम जाओ और नबूकदनेस्सर के समक्ष अपने आप को समर्पित करो और बाबुल में जाओ। 70 वर्ष के बाद एक नए पात्र या बर्तन की नाई तुम फिर से वापस आने पाओगे। यहोवा परमेश्वर यही चाहता है। जब उसने उस सुराही को फर्श पर फेंका तो वह टूटकर चकनाचूर हो गया। फिर उसके द्वारा उसने उन्हें एक संदेश दिया और कहा, तुम जो नबूकदनेस्सर से लड़ाई करना चाहते हो, जिस प्रकार सिदकिय्याह ने बाबुल के विरोध में बलवा किया और अपने आप को समर्पित करने में अस्वीकार किया, सो इस सुराही की नाई तुम चकनाचूर कर दिए जाओगे। सो तुम दोबारा वापस नहीं आ सकते।
तुम नाश हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। फिर यहूदा के लोग इस प्रकार का संदेश सुनकर यिर्मयाह को घृणा करने लगते हैं। श्रोता, पिछले पाठ के अंत में हमने इसके व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग पर ध्यान किया था, जो यिर्मयाह द्वारा कुम्हार के बर्तन के विषय में उसका पहला उपदेश था कि वह उसे बिगाड़कर फिर बनाएगा। परंतु उसका जो दूसरा संदेश था कि वह उसने सुराही को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, जो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों उपदेशों का जो आध्यात्मिक प्रयोग है वो इस प्रकार का है कि एक समय ऐसा होता है कि हम विश्वासियों के पास भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम उस भटकी हुई भेड़ों के समान हो जाते हैं और अपना अपना मार्ग ले लेते हैं। जबकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं, तो एक भेड़ के समान हमें रहने की आवश्यकता है। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान कहता है, उस उपद्रव से भरे हुए मार्ग को जिसे हमने चुना है, हमें उसका अनुभव करना है। मित्र, परमेश्वर हमें सिखाने के लिए हमारे चुनाव में इस प्रकार के अनुकूल परिस्थिति का प्रयोग करता है। इसलिए जिस मार्ग को हमने चुना है, उसके उन तीरों का, उस उपद्रव से भरे हुए मार्ग का अनुभव करना है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमें कभी कभी बड़ी आंधियों में, बाढ़ में होकर गुजरना पड़ता है, परंतु जब हम विश्वासी बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें एक नया बासन बनाता है। कभी कभी हमारे चुनाव के परिणाम के कारण जो यातनाएं हैं उसे हमें सहनी पड़ती है। जब हम बहुत ही बुरी तरह का पाप करते हैं, तब पाप का परिणाम हमें मिल जाता है। जब हम दाऊद के पाप के विषय में अध्ययन कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की गलतियां होती हैं जिसमें हम बाहर नहीं आ सकते। सो यिर्मयाह के दूसरे संदेश में जो सुराही को तोड़ने वाला संदेश था, एक विस्मित करने वाला संदेश था। ऐसे संदेश को जो एक सर्वनाश या दंड मिलने का एक संदेश था, लोग उसे सुनते सुनते थक गए थे। और यिर्मयाह ने भी स्वयं कहा था कि परमेश्वर ने जो प्रचार करने की आज्ञा दी है, उसे मैं प्रचार करते करते थक गया हूँ। कुछ समय पहले मुझे एक स्कूल के उपाधि ग्रहण समय में बुलाया गया कि मैं उन्हें कुछ बातें करूं, कुछ उपदेश दूं। मैंने उन विद्यार्थियों से पूछा, ग्रेजुएशन आपका हो रहा है, आप लोग किस प्रकार के संदेश सुनना चाहेंगे? कुछ लंबे समय के बाद एक जवान खड़ा होकर कहा, महाशय, कुछ अच्छी बातें सुनाओ। यहाँ पर हमने हमेशा बुरा समाचार सुना है, युद्ध, विनाश, बुराई और सब प्रकार की दुष्टता के विषय में सुनते रहे हैं। कृपया कुछ अच्छी बातें बताएं। श्रोता, यिर्मयाह भी इसी प्रकार कुछ अच्छी बातें यहूदा के लोगों को बताना चाहता था। उसने परमेश्वर से भी कहा कि तूने मुझे अनर्थ, दुख, विपत्ति के विषय में प्रचार करने को कहा है, पर अब मैं कुछ अच्छी बातें उन्हें बताना चाहता हूँ। परंतु उसने कुछ भी अच्छी बात उन्हें नहीं बताया, क्योंकि यहूदा के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था कि वह उन्हें बताए। पर उनके लिए एक ही बात थी, अर्थात आशा का संदेश था कि यदि तुम बाबुल चले जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो, तो तुम एक नए बर्तन के समान बनकर वापस आओगे। सो यिर्मयाह के संदेश में यहूदा के लोगों के लिए आशा का एक अच्छा संदेश था। यशायाह के जैसे यिर्मयाह ने भी आशा के संदेश का प्रचार बहुत किया। कभी कभी वो बाबुल की बंधुआई से वापस आने के विषय में बताते हुए मसीहा के आगमन के विषय में भी बातें करता था। जिस प्रकार यशायाह अपने संदेश में मसीहा के विषय भविष्यवाणी करके सभी संदेशों को मिला देता था, उसी प्रकार यिर्मयाह ने भी किया। वो मसीहा के आगमन के विषय में बताता था, जो न केवल यहूदा के लोगों के लिए एक आशा का संदेश था, वरन संपूर्ण जगत के लिए था। सुमित्र, मसीहा के आगमन के भविष्यवाणी के विषय में आप यशायाह और यिर्मयाह दोनों पुस्तकों में इसे प्राप्त कर सकते हैं। यिर्मयाह ने प्रचार किया, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब यहूदा के लोगों ने यिर्मयाह के संदेश को नहीं सुना, तब यिर्मयाह जानता था कि उसे आने वाले बंधुआई के विषय में प्रचार करना है। जब आप
इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यिर्मयाह का अधिकांश संदेश उन लोगों के लिए बाबुल की बंधुआई में जाने के विषय में बताया गया है। सो यिर्मयाह भी जानता था और वो लोग भी जानते थे, पर उन्हें उसके आशा के संदेश पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे कि जब हम बाबुल की बंधुआई में जाएंगे तो वहां पर हमारा सर्वनाश हो जाएगा। यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 11 से 14 पद पर ध्यान करें, जिसे यिर्मयाह परमेश्वर द्वारा प्रेरित होकर बाद में लिखा। उन लोगों का बाबुल में बंधुआई के प्रारंभिक समय में परमेश्वर ने यिर्मयाह द्वारा उन्हें कहा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सो तुम्हें बढ़ाने की, तुम्हारी उन्नति करने की योजना मेरे पास है। इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, और उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। श्रोता मित्र, क्या यह धन्य आशा नहीं है? यहाँ हम यिर्मयाह के संदेश के सार को देखते हैं। यिर्मयाह उन लोगों की बंधुआई के प्रारंभिक समय में कहता है, तुम्हारे लिए परमेश्वर की योजना है जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। एक प्रेमी पिता की जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वह आपकी ताड़ना कर रहा है, परंतु वह तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा है, हानि के लिए नहीं। परमेश्वर चाहता है कि वह तुम्हें आने वाले दिनों में एक उज्जवल भविष्य दे, वह तुम्हारी आशा को पूरी करे। सो यदि तुम उसे पुकारोगे, प्रार्थना करोगे और उसे ढूंढोगे, तो परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि वह तुम्हारी सुनेगा और तुम उसे प्राप्त करोगे, और वह तुम्हें मिलेगा और तुम्हें बंधुआई से वापस ले आएगा। श्रोता मित्र, अब इस संदेश का व्यक्तिगत आत्मिक प्रयोग क्या है? क्या आपको कभी इस प्रकार के बंधुआई का अनुभव है? क्या कोई आपका ऐसा चुनाव है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है और उसके लिए वो आपको ताड़ना दे रहा है, और आप उसकी ताड़ना का किस प्रकार प्रत्युत्तर दे रहे हैं? नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पढ़ते हैं, जहां पर वह कहता है, दो घर हैं, एक घर का नींव मजबूत है, एक का कमजोर है। दोनों पर आंधियां चलती हैं, बाढ़ें आती हैं, और एक गिर जाता है, और एक जिसका नींव मजबूत होता है वह खड़ा रहता है। सो नींव क्या है? जिस मनुष्य का घर नींव में बना था, वो उस प्रकार का व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के वचन को सुनता है, समझता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है। और जब उसके जीवन के घर में आंधियां चलती हैं, तब वह परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की नींव में थामे रहता है। परमेश्वर का वचन उनकी सहायता करता है कि वे हर प्रकार के आंधी व बाढ़ का सामना कर सकें। यिर्मयाह यहूदा के लोगों को उनके बंधुआई के प्रारंभ में लिखता है कि तुम बंधुआई में हो जो अटल है, और तुम उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना में है जो तुम्हारे कुशल के लिए है। इसलिए तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। तुम्हें 70 वर्ष तक नबूकदनेस्सर के शासन के समय उसकी सेवा करनी है, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना में है। जब यरूशलेम का पतन हो रहा था, राजा सिदकिय्याह उस समय था। वह यिर्मयाह से व्यक्तिगत बातचीत किया और पूछा, यिर्मयाह, क्या कोई और वचन है जिसे तूने परमेश्वर से प्राप्त किया है? यिर्मयाह ने राजा से कहा, मैंने तुझे परमेश्वर का वचन सुना दिया है, जाओ और अपने आप को समर्पित कर दो। सो यहाँ पर भी उसने अपना संदेश नहीं बदला। यिर्मयाह ने राजा सिदकिय्याह से कहा, वे सब झूठे नबी कहाँ हैं जो कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य नहीं है। मित्र, हम देखते हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी सच्ची थी। इसलिए पवित्र शास्त्र में हमारे पास यिर्मयाह की पुस्तक है, और इसलिए यिर्मयाह एक विजेता नबी के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उसे अपनी भविष्यवाणी के लिए दुख उठाना पड़ा, और वह इतना दुख सहा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जो कुछ भी उसने भविष्यवाणी की वो सब सत्य था। श्रोता, आप परमेश्वर का न्याय व आशा दोनों संदेश को अपने जीवन में लागू करें। जब वह आपकी ताड़ना करता है तो आपके भलाई के लिए वो ताड़ना करता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।